चलो बेटा, आज डिस्कस करेंगे आपके साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल आज आपके साथ देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास बेटा जी न्यूमेरिकल है कि द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर फोस्फेट इज। अब देखो, फोस्फेट सभी को पता है किसकी वैलेंसी आपके पास होती है, PO4 3- Ag आपके पास +1। तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, ये सभी को पता है। तो कंपाउंड बनेगा Ag3 PO4 1, Ag3 PO4 1। तो बेटा जी यहां से ऐसे सवाल का मैं आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। वैलेंसी सल्फेट की कितनी है आपके पास, हाइड्रोक्सी आयन की कितनी है, नाइट्रेट की, ये हल्की फुल्की आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कार्बोनेट की आ जाए, कार्बोनेट की कितनी होती है 2। एक आयंस के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो दो चीजों के कंबाइन होने से जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसमें कोई चीज टूटी तो है नहीं, इसमें तो जुड़ी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द रिएक्शन विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये तो बेटा एक रिमेंबर बेस्ड चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन व्हाइट एंड ब्लैक आपके पास फोटोग्राफी में यूज होती है। सनलाइट की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है तो ऐसे करके लाइट रखे है तो लाइट का यूज होता है, उसमें किसी तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट यूज्ड फॉर वाइट वॉश। कपड़े वपड़े धोने में कह रहा है कि किस कंपाउंड में, जो किस एलिमेंट का आयंस यूज किया जाता है, कैल्शियम का। कैल्शियम का यूज किया जाता है बेटा आपके पास। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम Mg O2 की प्रेजेंस में हीट कर दिया, MgO बन गया। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विच इज द फॉलोइंग, विच फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विच इज द फॉलोइंग। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, चीजें कंबाइन तो हुई है। इट इज ऑक्सीडेशन। कभी भी ऑक्सीडन किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा। इट इज ए रिडक्शन रिएक्शन। देखो वैसे तो आप 11th-12th में अगर साइंस के बच्चे तो आप कहोगे सर एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन हुआ है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बात आपकी भी सही। लेकिन 10th तक की एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ऐसा बोलती है। तो आप उसी के अनुसार चलेंगे, आप इसको रिडक्शन नहीं मानेंगे। फिर रही कहीं का सॉल्यूशन ऑफ ऑप्शन डी ने स्टार्ट कर दी, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो है ही। अब ए के साथ या तो बी लिखे या सी लिखे, तो आपके पास बी है तो बी आएगा। तो 10th तक का दिमाग में आइडिया लगा के चलें कि 10th की बुक मिलेगा कि किसी में अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये मैं भी समझता हूं कि ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका अंदर रिडक्शन भी हुआ होगा ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही दिमाग में सेट करके रखेंगे कि कभी भी ऑक्सीजन ऐड करते हैं या हाइड्रोजन को हटाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बेटा जी। Choose the correct statement in balancing the equation we need. The correct molecular formula of reactant and product. Balancing of number of atom. बिल्कुल, बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड हैं किसी चीज की उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। इधर कार्बन एक है तो इधर भी एक, इधर ऑक्सीजन दो तो इधर भी ऑक्सीजन
2 होने चाहिए। तो सभी बच्चे जानते हैं कि आपके पास एटम बैलेंस होने चाहिए, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट एक अलग चीज होती है, एटम, एटम जितने एटम इधर है उतने एटम आपके पास उधर है। ठीक है बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? पहले वाली में तो Ag के ऊपर +1, Ag पे +1, Cl पे माइनस माइनस, H पे प्लस, H पे प्लस, NO3 पे -1, यहाँ भी NO3 पे -1। तो बेटा ये तो पीपीटी रिएक्शन है, इसमें तो AgCl पीपीटी के रूप में जम जाता है। तो ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, और जो पीपीटी रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो आपके पास Pb यहाँ +2 में है, यहाँ भी Pb +2 में है, SO4 पे -2, यहाँ भी SO4 पे -2, Cl पे यहाँ भी -1, यहाँ भी Cl पे -1, H पे यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। तो इसमें तो उसने आप एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। तो बेटा आपके पास ये तो एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की चेंज ही नहीं हुई। NH3 में नाइट्रोजन पे -3, यहाँ भी -3, H पे +1, H पे +1, Cl पे -1, Cl पे -1। ये है, देखो ये आपके पास अगर किसी से ऑक्सीजन हटता है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन होता है, अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो एक का तो हुआ ऑक्सीडेशन और एक का हुआ रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि RED का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपके पास एक से ऑक्सीजन हटा, एक में ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन का हटना होता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बेटा जी। The addition of non-metallic element or removal of metallic element is, अभी देखो एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक, अगर मैं किसी में नॉन मेटल ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने आपके पास H2 के अंदर Cl2 डाल दिया या ऑक्सीजन डाल दिया, तो ये नॉन मेटलिक होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो 0 से +4 चला गया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कभी भी नॉन मेटलिक अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो बराबर में जो चीज आपके पास है, जो भी एटम एलिमेंट सब्सटेंस कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ मेटलिक एलिमेंट ये भी है। अब इस CO2 में से अगर आपके पास जैसे सपोज करो Mg प्लस हाफ O2 से बनाया अपन ने MgO। अब देखो बेटा, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन का तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने लिए, गेन इलेक्ट्रॉन। अब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर उल्टा कर देंगे, अगर इसमें से मेटल हटा देंगे, मेटल हटा देंगे, तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मींस ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा तो इस एलिमेंट का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी लूज करता है तो बेटा उसका होता है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो बात याद रखेंगे, कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर डाल दें या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको मेटल बोलते हैं उसको हटा लें, तो जो बराबर में जो सब्सटेंस होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का देना। नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना जब वो जुड़ते हैं। ठीक है। The
catalyst is a substance through which the rate of chemical reaction decreased, increased, change. रेट का मतलब होता है बेटा स्पीड। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर कुछ नहीं दिया तो ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को कम करते हैं। मान लो तुम्हारे चेहरे के ऊपर कोई तेजाब फेंक दे, तुम चाहते कि रिएक्शन धीरे धीरे हो, तो कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो रेट को कम कर दे। कैटलिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। अब हेल्प किस वे में करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी देता है। कई ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिसमें चाहते हैं कि रिएक्शन लंबे टाइम में हो, तो वो चीज़ खराब ना हो, कोई फ्रूट खराब ना हो, तो कैटलिस्ट आपके पास रिएक्शन के रेट को कम करते हैं। तो कैटलिस्ट टेस्ट रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कुछ नहीं दे रखा फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट मीन्स बढ़ाएगा ऐसा मानते हैं, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। तो फिलहाल यहाँ दोनों ऑप्शन है, तो प्रॉपर पे ही जाएंगे कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। The chemical equations are balanced to satisfy one of the following laws in chemical reaction. Chemical reaction, अब देखो C प्लस O2 से अपन ने बनाया CO2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है नहीं केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन होता है नहीं केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीशियम। इसका क्या मतलब हुआ? C प्लस O2 से CO2, कार्बन का मास 12, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, आपके पास 2 का 32, तो इधर भी मास 44 है, इधर भी मास 44 है। तो एक आपके पास अगर लो ऑफ कंजर्वेशन की मास की बात की जाए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। और वैसे भी देख सकते हो ये लो तो अपनी केमिस्ट्री में है ही नहीं, तो सिंपली आप टिक कर सकते हैं लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित, कि जितना मास इधर से चला है वो सारा का सारा इधर जाएगा। इधर कार्बन के 10 एटम थे तो उधर भी 10 ही जाएंगे, इधर ऑक्सीजन के 20 थे तो उधर भी ऑक्सीजन के 20 ही जाएंगे, तो सारे एटम ही चलेंगे तो मास भी जाएगा। द हाइड्रोजन बर्निंग, बर्निंग कभी भी आ जाए तो इसका मतलब कोई चीज जलेगी, जलेगी तो वो रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी बेटा। अगर H2O2 किसी को भी जलाते हैं तो जो आपके पास बर्निंग प्रोसेस होता है वो सबसे पहले याद रखना ऑक्सीजन ऐड करते हैं, मीन्स वो ऑक्सीडेशन होगा। और वो साथ में आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाए तो कंबाइन भी होता, कॉम्बिनेशन भी होगा। रिएक्शन हमेशा नेचर में एक्सोथर्मिक होगी, हीट निकलेगी कंबशन के अंदर। तो बर्निंग आपके पास है ऑक्सीडेशन, बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया तो आपके पास अभी हमने सीखा कि ऑक्सीजन का ऐड करना। अब कोई बोले सर रिडक्शन, इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, हाँ हुआ है, 10th के बाद 11th 12th बेस पे तो हुआ है, लेकिन 10th की एनसीईआरटी लिखती है कि ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, मीन्स वो बराबर वाले का ऑक्सीडेशन होता है, इसका खुद का रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है ये देता है। मानता हूं ये रिडोक्स रिएक्शन है, लेकिन बेटा आपको मोर एप्रोप्रिएट पे ही जाना है, तो ऑक्सीडेशन को आप प्रेफरेंस देंगे। 10th तक की हर बुक में ये लिखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, मींस वो बराबर वाले का मानता है कि ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा जी, इसको फिर आप ऑक्सीडेशन पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल M, 4M प्लस 3O2 से बन गया बेटा। देखो फिर से मेरी बात समझो, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, चीजें आपस में कंबाइन हुई है तो कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रिडक्शन ना, रिडक्शन नहीं मानेंगे इसको, रिडक्शन का मतलब एनसीईआरटी कहती है कि जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन होता है बराबर वाले का। डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ना किसी ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ इस पे जाएंगे बेटा। कॉम्बिनेशन भी है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई बोले सर इसका रिडक्शन भी तो हुआ है, हाँ हुआ तो है, रिडोक्स रिएक्शन तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन 10th की एनसीईआरटी कहती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसी के अनुसार चलना अपने को। ठीक है, ज्यादा नॉलेज नहीं दिखानी, जो ज्ञान है उसको लिमिटेड ही रखना है कि ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा जी।
कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। अब देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ इसके अंदर, इसके अंदर, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मींस ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। कोई भी प्योर फॉर्म में होता तो उसके ऊपर चार्ज जीरो, क्योंकि अकेला बच्चा तो किससे बात करेगा, किसी के साथ बैठा होगा तभी इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, तो जीरो से ये चला गया +2, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ऑक्सीडेशन। या वैसे भी सोच सकते हो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलता तो बराबर वाले का क्या कर देता है, रिडक्शन। मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन तो नहीं है, टूटा तो नहीं कोई चीज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, रिडॉक्स तो है। डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट, decomposition reaction as well as displacement, double displacement as well as redox reaction। देखो बेटा इसके अंदर आपके पास ये जो है ना, ये C, इसको ध्यान से पढ़ो। रिडॉक्स रिएक्शन ये है, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ में इसने इस एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। हाय लीना क्यों, हाय ऐसे कर सकते हो, लीना के बाबा स्कूटर कार नहीं मांगते, अलीगढ़ जाकर नई सेंट्रो पाई है चाप कॉपर। कॉपर और Mg में Mg मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर ने लेस को रिप्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन, तो बेटा सी सही है आपके पास। रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं ना। रिडॉक्स तो है ही, एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन हुआ, और साथ में Mg ने Cu को डिस्प्लेस किया है। मोर रिएक्टिव होते हैं ऊपर सीरीज वाले, लेस रिएक्टिव होते हैं नीचे वाले। मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है बेटा जी। Choose the right option. Chemical reaction don't involve chemical change. केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल चेंज होगा, C+O2 से क्या बनेगा, CO2। या तो मान लो कोई कार्बन का टुकड़ा था या CO2 गैस बन गई, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, पहली रॉन्ग। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, बात सही है, तो ये तो ट्रू है। नया बॉन्ड जो H2 है Cl2, नए बॉन्ड तो टूटेंगे, H और Cl के टूट के क्या बनेंगे, H और Cl के बीच में नया बनेगा, तो इसके टूटेंगे HH के Cl, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ऐसा थोड़ा है कार्बन तो कार्बन ही रहेगा, कार्बन ऐसा थोड़ा कि आपके पास एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, नहीं, उनको तो रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर रॉन्ग, बिल्कुल सही। 2 and 3 आर राइट, नहीं राइट तो 2 है केवल, राइट 2 है ओनली ना, फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो जाएगा। कर सकते हैं ना इसको, कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड चीज आपके पास। नेक्स्ट, the product formed during chemical reaction have properties dash dash from those of the reactant, totally different। अब C+O2 से क्या बन गया, CO2, तो C और O2 अलग चीज थी, CO2 तो अलग ही चीज बन गई, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। H2 गैस थी, O2 गैस थी, पानी बन गया। अब पानी की प्रॉपर्टी H2 गैस के साथ थोड़ी मैच करेंगी, वो तो अलग ही चीज, उसकी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब अलग हो गया उनका, तो आपके पास इंटायरली डिफरेंट होंगी, क्योंकि चीज ही नहीं बनेगी जब केमिकल रिएक्शन ही हो गया, नाम है जिसका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में नई चीज बनती है, आपके पास कंपाउंड जिससे मिलके बनता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं रखता, मिक्सचर रखता है। वे शुगर डिजोल्व कर दिया पानी में, वो एक फिजिकल चेंज है, उसमें होता है ऐसा। वे शुगर डाला तो चीनी पानी टेस्ट मीठा ही होगा, नमक डालेंगे तो अलग होगा, ऐसा ऐसा है ना। इसमें तो चीज ही अलग बन जाएगी, C+O2 से CO2 जला दिया इसको, ये तो राख बन जाएगी, कोई और ही चीज बन जाएगी, कोई प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करेगी, एक तरीके से प्रॉपर्टी अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है बेटा जी।
कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम ये तीनों ही होते हैं बेटा, तो आपके पास डी लाइम क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये तो आप याद कर सकते हैं। Which of the following is an example of एक्सो? एक्सो का मतलब होता है बेटा हीट का रिलीज करना, एंडो का मतलब लेना। जैसे मेरी हीट थी पहले 40 जूल, क्लास डिलीवर के बाद बच गई 30 जूल, तो 30 माइनस 40 माइनस 10 का मतलब मैंने 10 जूल एनर्जी रिलीज की, कंज्यूम की। तो लेक्चर लेना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज नोन एज एक्सो, उसको एक्सो बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो। आपके पास ऊष्माक्षेपी, ठीक है। कंबसन मैंने बता दिया, कोई भी चीज जलेगी तो हीट तो निकलेगी भाई जी, Mg प्लस हाफ O2, कोई भी CH4 जैसे घरों में कोई उपला है उसको जलाओगे तो हीट तो निकलेगी, तो हीट रिलीज होती है। कंबसन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एक्सो। एसिड बेस रिएक्शन एक्सो होंगी। रिस्पिरेशन, ये भी सांस लेने की जो प्रक्रिया श्वसन, ये भी एक्सो होती है। फिर कंबसन आ गया, इसका तो डी होना ही होना है क्योंकि ए और सी तो आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है। कंबसन रिएक्शन तो हमेशा ही एक्सो होती है, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो डी 100% इसका आंसर रहेगा। थोड़ा बहुत ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें उड़ जाओगे, सांस ले रहे हैं छोड़ भी तो रहे हो साथ में, तो आपके पास एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है, ले रहे हैं तो भी एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है। एनर्जी की बात है, एनर्जी की, ऑक्सीजन की बात नहीं चल रही, एनर्जी की। एक्सो में एनर्जी निकलती है, हीट। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग, बैलेंस कर लो। आपके पास देखो Fe प्लस H2O है सभी में, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इजी आपके पास बैलेंस करना। Fe2O3 प्लस H2, सबसे पहले सबसे बड़ा मॉलिक्यूल उठाओ, उसमें भी वो उठाओ, एटम उठाओ, वो एलिमेंट उठाओ जिसके सबसे ज़्यादा एटम है 3, यहाँ 3 लगाओ, H2O 2 लगाओ। आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन इधर 6, इधर भी 6 कर दो। सबसे पहले सबसे बड़ा मॉलिक्यूल उठाया, उसमें भी वो एलिमेंट उठाया जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, हो जाएगा तुरंत बैलेंस। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैलेंस करो, आप अपनी मर्जी से करके देख लो। इधर आयरन 2 है, इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 6, इधर तो 6 है ही नहीं हो सकता। इधर आयरन 2, इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 3, इधर 1 ही है, गड़बड़ है। इधर आयरन 2 हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन 3 है, 3 है, ये सही है। सी हो जाएगा बस। 2Fe प्लस 3H2O, सी बन गया Fe2O3 प्लस 3H2। कर सकते हैं बेटा आप इसको। The element whose oxidation state is same in its every compound, कोई भी ऐसा एटम जो हमेशा इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे, उसको किसी के साथ भी रखें, तो ऐसा ढूंढते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन के पास होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस बनने के लिए वो एक ले लेता है या एक दे देता है अपने पास जो है, तो ये एक ले भी सकता है और एक दे भी सकता है, तो ये तो वेरी करता है। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन +4 से -4 के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करती है, -4 +4 से -4। ऑक्सीजन बेटा याद रखना 16वें ग्रुप का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी 2 दे भी देता है फ्लोरीन के साथ। पूरी पीरियोडिक टेबल में इधर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नोबल गैस कोई रिएक्ट करती नहीं, तो आपके पास पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो इसको किसी के साथ भी रख लो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा और एक लेगा, क्योंकि इसके पास है एटॉमिक नंबर 9 का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर कोई अपने लास्ट में 8 चाहता है, ये अपने टक्कर में नियोन बैठा उस जैसा बनना चाहता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा और एक लेगा, तो इसके ऊपर हमेशा कितना चार्ज आता है बेटा, -1 जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा। अगर प्योर फॉर्म में बैठा तो F2 के ऊपर 0, लेकिन किसी के साथ भी अगर रिएक्ट करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। 0 तो सभी की होती है, जो भी अकेला बैठा कोई भी बैठा हो, तो इसकी हमेशा कितनी होती है, -1। कोई भी कंपाउंड आप उठा लो, HF उठा लो, इसकी -1 रहेगी, तो आपके पास ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रखता है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। ठीक है बेटा जी।
सिंबल दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट गैस के लिए बेटा, C+O2 से CO2। जब कोई गैस यहाँ दिखानी होती है तो ऐसे दिखा रखा है, इसका मतलब गैस है, वो रिली उड़ जाएगी आपके पास। नीचे ऐसे कर रखा हो तो इसका मतलब कोई पीपीटी है, सॉलिड फॉर्म में जम जाएगा अगर नीचे ऐसे कर रखा हो तो। एक्वेस लिख रखा हो किसी की ब्रैकेट में तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उसको पानी में डिजोल्व किया गया, तो इसका मतलब गैस गैस गैस। एक्वेस लिक्विड के लिए L लिखते हैं, जैसे H2O लिक्विड है तो L लिखेंगे, कोई सॉलिड है तो आपके पास मान लो NaCl सॉलिड फॉर्म में है S लिखेंगे, गैसियस स्टेट में ऐसे ऊपर की तरफ सिंबल दिखाते रिएक्शन में, ठीक है। 2H2 प्लस 2H2O इज, अब देखो डिस्प्लेसमेंट, आइसोमेरिज्म, कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन तो है, दो चीजें कंबाइन किए, डिकम्पोजिशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें आपके पास इसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कोई बोले हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन भी बोल सकते हैं, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन तो है, ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन फिलहाल। मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये सीरीज याद करनी पड़ेगी, लीना की, बाबा स्कूटर कार नहीं मांगते, अलीगढ़ जाकर फिर नई सेंट्रो पाई है चाक, ये रहा कॉपर। इससे ऊपर वाले इससे ज्यादा रिएक्टिव हैं, कॉपर से ऊपर जो भी सीरीज में है मेटल वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो ऊपर होते हैं, नॉन मेटल वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो सीरीज में नीचे होते हैं, इतना डीप में नहीं है। मेटल मेटल आपकी है तो मेटल ढूंढते हैं आयरन, टीना के बाबा स्कूटर कार नहीं मांगते, अलीगढ़ जाकर फिर 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 अलीगढ़ जाकर 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 सेंट्रोपाई है पीबी लेड। तो सारे के सारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कॉपर के नीचे होता गोल्ड AU पूछता तो उसमें कॉपर ज्यादा रिएक्टिव, गोल्ड नहीं है। तो आपके पास नीचे वाले मेटल सीरीज में कम रिएक्टिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद, एक तरीके से जो ऊपर वाले हैं ना, जैसे आपने सुना होगा केरोसिन ऑयल में किसको रखते हैं, सोडियम को, तो ये आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। इस सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो नॉन मेटल आते हैं नीचे, नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, तो नॉन मेटल इसलिए नीचे जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि तुरंत इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल का काम होता है देना, जितना ज्यादा ऊपर तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है बेटा जी। तो ऑल आ जाएगा इसका आंसर, ऊपर सीरीज तो याद करनी पड़ेगी। When zinc pieces are added to dilute सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसने कहा कि जो जिंक है उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दिया, Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट। तो बेटा अभी आपने सीरीज में देखा यहाँ Zn था यहाँ H था, तो Zn ज्यादा रिएक्टिव तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 बन जाएगा H2। जो ऊपर वाला सीरीज में है, अभी आप लोगों ने सीरीज देखी, जो ऊपर वाला होता है सीरीज के अंदर वो आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हाँ अगर यहाँ पे कॉपर होता, Cu होता, तो कॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि टीना के बाबा स्कूटर कार नहीं मांगते, अलीगढ़ जाकर नहीं सेंट्रोपाई है के नीचे कॉपर है, Cu नहीं कर पाता, लेस रिएक्टिव है, फिर वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। तो आपके पास जिंक तो कर देगा, क्योंकि जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बेटा जी, कर सकते हैं, सीरीज अगर याद है तो तुरंत कर सकते हैं, बिल्कुल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज, मोमबत्ती का जलना। अब देखो ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, हमें लगता है कि या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, ये दोनों होता है। मोमबत्ती जलती है तो जैसे मोमबत्ती जल रही है तो एक तो CO2 वगैरह वगैरह बन रहा है, तो इसका मतलब वो बन गई तो बन गई, दोबारा नहीं आएंगी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हुआ, इरिवर्सिबल हो गया, तो केमिकल होता है कि नई चीज बन गई और ना लौट के आएगी। लेकिन मोम पिंगल के नीचे इकट्ठा हो रहा, मोम से दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। तो आपके पास इसका मतलब फिजिकल भी और केमिकल भी, इसमें सेम चीज वो रह भी रही है और कुछ CO2 H2O वेपर बन के उड़ भी रहा है। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें नई चीज ना बने, मोम तो मोम के रूप में पड़ा हुआ है, जैसे कार्बन को जलाया, C+O2 से क्या बन गया, CO2, कार्बन ऑक्सीजन का अस्तित्व भी खत्म हो गया, तो दोबारा नहीं बन सकता वो, तो वो तो हुआ केमिकल। लेकिन वो तो मोम है, फिर आधे घंटे बाद बना दो दोबारा से मोमबत्ती, लेकिन वो जो उसकी वो थी, वो जो आपके पास जल रही थी, तो CO2 H2O की वेपर बन के ऐसे ऊपर उड़ गई गैस के रूप में, तो आपके पास वो तो दोबारा नहीं आएंगे,
तो ये फिजिकल चेंज भी और केमिकल, अच्छा एग्जाम्पल याद रखना, हम दिमाग में ऐसे रखते हैं कि या तो फिजिकल है केमिकल, ये दोनों है। ठीक है बेटा जी।